हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 इनटू NO2. यानी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है N2O4 का NO2 में एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 40 डिग्री सेल्सियस है. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 40 डिग्री सेल्सियस पे 0.310 है. हमें क्या कैलकुलेट करना है? KP कैलकुलेट करना है 40 डिग्री सेल्सियस पे ही, और हमें बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि और सेम टेम्परेचर पे. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. देखो, पूरा क्वेश्चन जो है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे बेस्ड है, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है हम वो भी ये रखेंगे. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ओके, नाउ लेट्स सी क्या होता है. देखो, जैसे हमारे पास है N2O4. N2O4 क्या करता है? हमें यही बोला ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का N2O4 का 2NO2 में कन्वर्ट करना है. तो चलो हम पूरा इक्वेशन लेके चलते हैं. अज्यूम करते हैं, अज्यूम 1 मोल है हमारे पास. किसका? N2O4 का. ठीक है, स्टार्टिंग में. अब 0.310 मोल्स जो हैं N2O4 के, वो डिसोशिएट करेंगे. क्या फॉर्म करेंगे उससे? 2 इंटू 0.310, यानी कि 0.620 मोल्स ऑफ 2NO2, है ना. यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करा है क्योंकि जो ये NO2 है ना, हमने जब यहाँ पे बैलेंस कर रखा है इस जगह पे, तो ये बैलेंस करने के बाद हमारे पास क्या है, 2 NO2 आए हैं, तो इसलिए हमने उसको 2NO2 लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब हम 1 थे हमारे पास, 1 में से 0.310 माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल आया 0.690 मोल्स. किसके? ये मोल्स हैं N2O4 के, यानी कि हमारे पास बच जाएंगे. ठीक है, और टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है? टोटल प्रेशर गिवन इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसका पार्शियल प्रेशर कितना आएगा. इसका जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो बेसिकली हम देंगे 0.620 इंटू 1 ATM, which is equal to 0.690 ATM. अच्छा, ये वाला जो यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई है, 620, ये हमने किसका निकाला है? ये हमारा आया है NO2 का. ठीक है, अभी हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे. N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, तो 0.690 था, उसको हम 1 ATM से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेम आ जाएगा 0.690 ATM. तो KP क्या होगा हमारा? P स्क्वायर NO2 अपॉन P N2O4, यानी कि 0.620 ATM इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.690 ATM का ATM. ठीक है, स्क्वायर क्यों करा? क्योंकि NO2 के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है. तो हमारे इससे जो वैल्यू आ रही है सॉल्व करके वो आएगी 0.557. ठीक है, अब देखो टोटल प्रेशर कितना है. यहाँ पे बोला है नेक्स्ट में कि टोटल प्रेशर है, टोटल
pressure is equal to 10 atmospheric pressure. तो इसके लिए हमें कुछ और एज्यूम करना पड़ेगा. लेट्स से कि 1 मोल ऑफ N2O4 इज प्रेजेंट इनिशियली. ठीक है. आउट ऑफ 1 मोल x मोल जो है x मोल विल डिसोशिएट, है ना. x मोल डिसोशिएट करेंगे, यानी कि 2x मोल्स ऑफ NO2 बनेगा. ठीक है. अब क्या होगा, जो हमारे पास 2x मोल NO2 बन जाएगा, तो 1 माइनस x मोल्स हमारे पास किसके बचेंगे, अभी N2O4 के बच जाएंगे, है ना. अब टोटल प्रेशर 10 atm था, तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा, पार्शियल प्रेशर होगा N2O4 is equal to 1 minus x into 10 atmospheric pressure, that is equal to 1 minus x into 10 atm, जिसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 minus 10x atm, है ना. फिर उसके बाद पार्शियल प्रेशर NO2 का कितना आएगा, NO2 का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, जो NO2 का पार्शियल प्रेशर आएगा वो आएगा 2 टाइम्स होना चाहिए ना, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस इज x, 2x इंटू 10 atm which is equal to 20x atm. kp की वैल्यू निकालेंगे, which is given by p square NO2 और p N2O4. ठीक है. सेम ऊपर की तरह करेंगे, 0.557 हमने kp की वैल्यू पहले फाइंड कर ली थी उससे. फिर हम सॉल्व करेंगे 20x का स्क्वायर क्यों करें पता है ना, क्योंकि NO2 हमारे पास 2 मोलिक्यूल है. फिर 10 माइनस 10x ये था. ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह की, यानी कि 400x स्क्वायर प्लस 5.57x माइनस 5.57. This is the quadratic equation that we are going to get. On solving this quadratic equation, we will get x is equal to 0.111 or minus 0.125. Okay, so हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू है, क्योंकि मोल्स जो होते हैं ना will never show negative value. ठीक है. तो इसलिए ये वाली वैल्यू तो हम नहीं लेने वाले हैं 0.125 की. तो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है, देयरफॉर x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0.111 ओनली. ठीक है. दैट इज ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं. अभी हमें क्या निकालना था, एक क्वेश्चन और पूछा था उन्होंने. क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि एज ऑल्सो रिपोर्ट द डिग्री ऑफ डिसोशिएशन. ये तो हमने kp की वैल्यू निकाली थी 40 डिग्री सेल्सियस पे, और जब 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था. ठीक है. और सेम टेम्परेचर पे. अभी हमें बोला डिग्री ऑफ डिसोशिएशन निकालना. तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन के लिए क्या करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, it is basically given by 0.111 over 1, that is 0.111. So this is the degree of dissociation, that is final over initial value, na. Okay, so this is our final answer. We have this and we have this.
and we already found out the value for Kp, which is here. Again we can show it like, yes, we have this is same. So this is our final answer. I hope you understood. Thank you, students.